मैं मोहम्मद मतीन RH स्टडी जोन से। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 के पार्ट 1 को कवर किया था। आज हम इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिप्रेजेंट अंडर 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, जबकि हमने 1.2 में चीज़ कर रखी है, बस डिफरेंस इतना है वहाँ पर पॉइंट नहीं था। ठीक है, यहाँ पॉइंट है। तो ग्रेटर देन 0 कोई से भी रियल नंबर के लिए हम इस वाली मतलब अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 कोई भी रियल नंबर आ जाए तो उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। पर इसको करने से पहले हम इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपको √9 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो जिसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है ना, जिस भी चीज़ को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उस वाली चीज़ पर जो है ना उतने ही नंबर ड्रॉ मतलब वो कर दीजिए। फॉर एग्जांपल तो नंबर लाइन पर उतना ही वो ले लेंगे, तो 9 तक ही हम मार्क कर देंगे इस चीज़ को। ठीक है ना, 9 तक मार्क कर दिया हमने इसे। अब 9 को रिप्रेजेंट करना है, जिसको भी रिप्रेजेंट करना है आपको उसमें 1 ऐड कर देंगे। 9 रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट के अंदर का, तो ये चीज़ कितने होगा 10। जो भी इसका सम आया उसका हाफ कर देंगे। हाफ कर दिया, हाफ कितना आ जाएगा आपका इसका 5। तो 0 से लेके 5 यहाँ। तो हमने इस रेडियस का एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। किस रेडियस का? इस रेडियस का। यानी कि आपको ऐसे करके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। कहाँ आएगा वो, जो कहाँ मीट करेगा जा करके, लगभग ऐसे सेमी सर्किल ड्रॉ हो गया। ठीक, तो हमने बेसिकली क्या किया, √9 रिप्रेजेंट करना था, उसमें 1 ऐड करके 10 कर लिया, सम का हाफ कर दिया। सम का हाफ जो भी आएगा वो हमें क्या ले लेनी है, वो हमें ले लेनी है एज अ रेडियस। रेडियस के तौर पर वो चीज़ ले ली। सेंटर हम उसके मिड पॉइंट को मान लेंगे जो उसका सम का मिड पॉइंट है, और फिर हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने 9 पर मार्क किया था उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। वो परपेंडिकुलर जहाँ भी मीट करेगा, से इट इज़ AB एंड BC एक्सटेंड कर लिया 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट BC एक्सटेंड कर लिया। और सपोज ये D पर इंटरसेक्ट करता है, तो आपका BD जो है, जो BD है ये आपका क्या होगा, √9 होगा। कैसे होगा √9 देखते हैं। तो आपको जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी थी वो तो ये आ गई परपेंडिकुलर की। ठीक है ना, ये वाली चीज़ आपको, वो आपका आंसर है ये। अब ये आया कैसे? आया ऐसे कि ये तो आपका रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये 5 है, क्लियर है, ये 4 है। तो अगर ये आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या होता है, 90 के सामने वाला एंगल, 90 राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेनियस, जो नॉर्मली आ रही है ऊपर से वो परपेंडिकुलर, जो नीचे बेस के फॉर्म में है वो बेस। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिए, कि ये ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे हमें ये चीज़ जो आई है निकल के, पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखिए, मतलब इसमें हाइपोटेनस हमारा कितना है, ये तो हमें मालूम है ना, हाइपोटेनस हमारा नोन है, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके सम का हाफ कितना है, रेडियस क्या है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस, ये बेस भी मालूम है आपको। ठीक है ना, कि जितनी भी आपकी रेडियस है उससे 1 कम है ना, उससे 1 लेस करके लिख दिया। तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसकी वजह से आपका अंडर रूट जनरेट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, देखिए इस प्रीवियस वीडियो में हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी, दोनों पे स्क्वायर होता है, बीच में माइनस होता है, तो इन्हें एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसकी रिवर्स लगाई थी हमने प्रॉपर्टी।
खैर तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई में 1 खत्म हो जाता है, ये बचा आपका 9, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाने पर सर √9। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, इस तरह से √9 हो गई। इसी तरह से हर किसी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हम इसको कर सकते हैं। अब इसको इससे समझते हैं, अब ये इससे क्लियरली समझ में आएगा आपके। तो पहला काम क्या करना है आपको, जो भी चीज़ है उसको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट। तो मार्क करते हैं कितना, ए बी इज इक्वल टू 9.3। 9.3 ही क्यों, जो भी रिप्रेजेंट करना है उतना हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। 9 यहाँ तक है, तकरीबन यहाँ तक होगा आपका 9.3, 9.3 यहाँ होगा तकरीबन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या किया था हमने, जो भी लिखा था उसमें 1 ऐड करके उसका हाफ किया था, तो वही करेंगे, एक्सटेंड बी सी इज इक्वल टू 1, है ना। हम क्या कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये 9.3 है, इसको एक्सटेंड कर लिया जाएगा 1 यूनिट। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका क्या मिलेगा, 10.3। 1 यूनिट एक्सटेंड कर लिया, ये आपके बी, तो ये हो जाएगा आप, ये चीज़ हो जाएगी आपकी क्या, 10.3 बी सी। इससे क्या मिलेगा हमें, एक्सटेंड बी सी इज इक्वल टू 1 से क्या होगा, हमें ए सी मिल गई, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 9.3 + 1 मतलब 10.3 हो गई। तो इसका हाफ ले लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, टेक हाफ ऑफ द सम, इसका हाफ ले लेंगे, है ना। पॉइंट के बाद में 0 लगा सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। तो यहाँ हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.15। तो ये हमें एज रेडियस ले लेनी है, इसको रेडियस के तौर पर लेकर के, यानी कितना लेना है, 5.15 रेडियस ले लेनी है। 5.15 तकरीबन कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, ठीक है ना। जब आप प्रॉपरली स्केल से मार्क करेंगे, यहाँ पर बोर्ड पर वो करना प्रॉपरली पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इसको ग्राफ पर कर सकते हैं। तो यहाँ इतनी रेडियस लेकर, कितनी, इतनी, देखिए यहाँ जो मार्क किया है हमने, ये इस रेडियस का एक क्या कर लेंगे, एक सेमी सर्किल खींच देंगे इस तरह से। इस रेडियस क्या कर देंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। कहाँ तक जाएगा ये, 10.3 तक। फिर इस चीज़ को आप नॉर्मली कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे इसके बाद में, फोर्थ स्टेप में क्या किया, ड्रॉ अ सेमी सर्किल, या जो हमें गिवन वो थी, जो हमने भी फाइंड आउट की थी रेडियस, सम का हाफ करके, उस रेडियस का एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। एंड एक्सटेंड बी डी को एक्सटेंड कर लिया, किस तरह से, ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब ये जो है ना, ये वाली लाइन हम जो ये जहाँ मीट करेंगे, तो हम कहेंगे नाउ बी डी इज इक्वल टू √9.3। तो ये बी डी जो है क्या है, ये वाली जो आएगी 9.3 आएगी, ठीक है। अब ये कैसे है, ये आप इसमें रख के वैल्यू समझ सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, समझ सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको मिल गई। चलिए, तो ये वर्टिकल एक्सिस पर मिली है, अगर उस पर चाहिए आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तो आप इससे एक आर्क लेके यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशनलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है कि इसमें आप जो हैं जितने भी अपॉन के अंडर रूट हैं उसे ख़त्म करते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में जितने भी वो होंगे इरेशनल नंबर, उन्हें हमें ख़त्म करना होगा। इसमें भी 2 कैटेगरीज बनती हैं। फर्स्ट, उन चीज़ का रेशनलाइजेशन जिसके अपॉन में, जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है, वो भी अंडर रूट में है। और दूसरा वो जिसमें 2 नंबर्स दे रखी हैं, मतलब उसमें प्लस माइनस बीच में कुछ भी हो, 2 नंबर्स दे रखी होंगी, उसका रेशनलाइजेशन। तो दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर यहाँ सिर्फ यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि 1/√7, तो इसका रेशनलाइजेशन कराना है तो सिंपली क्या करना है, 1/√7 है ना,
तो इसमें जो अंडर रूट के अंदर है उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अपोन में है उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था। ठीक है, उसी तरीके से हम ऊपर नीचे सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम जानते हैं पहले ही। अंडर रूट 7 बन द अंडर रूट 7 और अंडर रूट की मल्टीप्लाई की जाती है तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है सेम चीज़ों की मल्टीप्लाई में। तो अपोन से हमारा अंडर रूट ख़त्म हो गया, यानी अब ये क्या बन गए, रेशनल नंबर बन गए, इसलिए बोल रहे थे हम। ठीक है ना, तो डेनोमिनेटर को क्या करना था, हमें रेशनलाइज करना था। तो क्या हुआ, इरेशन खत्म हो गया, मतलब इसका रेशनलाइजेशन हो गया। यहाँ केस अलग था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट है। जब सेकंड पार्ट में देखेंगे यहाँ दो चीज़ें हैं, बीच में माइनस है तो 2 टर्म्स आ गए यहाँ पर, ऐसे भी 2 टर्म्स यहाँ पर है, 2 टर्म्स यहाँ पर है। इन तीनों क्वेश्चंस को हम सिमिलर पैटर्न पर कर सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो ऐसे केस में जब अकेला नंबर हो तो आसान है, उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बट यहाँ हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। व्हाट इज़ कंजुगेट? कंजुगेट जो होते हैं वो दरअसल जो अपोन में चीज़ें होती हैं ना, उसी चीज़ को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ साइन बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर है, क्या है ये, 1/√7 माइनस √6, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब इसी चीज़ को ले लेना है हमें, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ इसका ऑपोजिट लेना है, उसकी वजह बाद में क्लियर हो जाएगी। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस प्लस लेना है, जैसे यहाँ प्लस होता तो इन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगे अगर, तो वहाँ माइनस लिया जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर्स में प्लस है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, वहाँ माइनस माइनस लगा दी जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आगे करते हैं। तो आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ठीक है ना। इसमें क्या होएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो, √4 लिख सकते हैं इसे, चाहें तो आप चाहो तो ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं है उसकी, ठीक है ना, सिमिलर पैटर्न पर हो जाएगा। तो इसको ना करके हम इसे करते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ वाले, क्योंकि ये सभी सेम है एक तरह से, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें है क्या, बेसिकली आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई विद, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग विद कंजुगेट, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके हमने कंजुगेट लिख लिए, कंजुगेट लिखने, अच्छा कंजुगेट लिखते क्यों हैं हम, इसलिए लिखते हैं ताकि जब भी कंजुगेट लिखते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ताकि दो नंबर जनरेट हो जाए प्रोडक्ट में, एक जिनके बीच में प्लस आ रहा हो, एक वो जिनके बीच में माइनस। सिमिलर चीज़ें होंगी, बीच में प्लस माइनस आएगा, चाहे प्लस पहले आ जाए चाहे माइनस पहले आ जाए, तो उसका फॉर्मूला तो ये अलग नहीं है। इस वजह से हम कंजुगेट करते हैं, प्लस वाले के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाले के साथ प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यही किया। तो इसमें क्या होगा, ऊपर वाली चीज़ तो सिमिलरली ऐसे ही नोट डाउन कर दी जाएगी। नीचे क्या होगा, नीचे ये होगा कि देखिए दोनों चीज़ें सेम हैं, ये ए है और ये बी है, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों का स्क्वायर लगा करके, दोनों का स्क्वायर लगा करके क्या कर देंगे हम, बीच में माइनस लिख देंगे, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओपन करते हैं, ओपन जब करेंगे इसे, ऊपर वाली चीज़ तो सेम रहेगी, नीचे क्या हो गया, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से नीचे से हमारा √ खत्म हो गया, यही रेशनलाइजेशन है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा √7 + 2 अपॉन 7 में 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो अपॉन से आपका जो इरेशनल नंबर थी वो ख़त्म हो गई, इसलिए इसे कहा जाता है कि साहब हमने डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया, क्योंकि हमने इरेशनल नंबर हटा दी। तो इसी तरह से आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। कंजुगेट्स आपको दे रखे हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अपॉन से आपका जो वो √ है, यानी कि जो इरेशनल नंबर है वो एलिमिनेट हो जाएगी, उसे ही कहते हैं हम रेशनलाइजेशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।